एम सीनू एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनू ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए हमारे यहाँ 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये बुक हमारी यहाँ कंटिन्यू चल रही है और इस बुक में हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड चैप्टर द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। इस चैप्टर के फर्स्ट 5th पार्ट हमने कर लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 6th पार्ट, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखिए अगर आपको बीएड की क्लासेस अटेंड करनी है तो यूट्यूब पर मेरा दूसरा चैनल है सीनू बीएड क्लासेस के नाम से, वहां पर मैंने बीएड फर्स्ट ईयर की फर्स्ट कोर्स की बुक चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप स्टार्ट की हुई है। अगर आपको अटेंड करनी है क्लासेस तो आप वहां से अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है इसमें द फॉर्मेशन ऑफ मून। मून मतलब चंद्रमा। इस चंद्रमा की फॉर्मेशन कैसे हुई? देखिए इस चैप्टर में अब तक हमने क्या देखा है, हमने अर्ली थ्योरी देखी जो किस पर बेस्ड थी कि इस अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने मॉडर्न थ्योरी देखी। मॉडर्न थ्योरी में क्या बताया गया, उसमें फोकस किया गया कि यूनिवर्स कैसे बना। जो बिग बैंग थ्योरी उसकी बहुत एक्सेप्टेड मानी गई थी। उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी से पहले यूनिवर्स बना है तभी हमारी पृथ्वी बनी है। तो जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है उन्होंने यूनिवर्स पर फोकस किया। नेक्स्ट हमने देखा कि स्टार फॉर्मेशन कैसे हुई, फिर हमने देखा कि प्लेनेट की फॉर्मेशन कैसे हुई, फिर हमने अपना सोलर सिस्टम देखा कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। देन नेक्स्ट आता है, देखिए हमारे सोलर सिस्टम में हमारा मून भी है, तो हम इसकी भी फॉर्मेशन देखेंगे कि मून कैसे बना। देखिए चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह होता है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? देखिए सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट होता है जो इस यूनिवर्स में कोई लार्जर बॉडी है उसके चारों तरफ, जब कोई स्मॉल बॉडी इसकी चारों तरफ ऑर्बिट कर रही है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो होती है सैटेलाइट। एक लार्जर बॉडी, जैसे लार्जर बॉडी क्या हो गई, हमारी अर्थ हो गई, और ये स्मॉल बॉडी क्या हो गया, हमारा चंद्रमा हो गया जो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो जब एक स्मॉल बॉडी किसी लार्जर बॉडी के चारों तरफ उसकी चक्कर लगाती है, ऑर्बिट करती है, उसको कहा जाता है सैटेलाइट। तो चंद्रमा पृथ्वी का अकेला, देखिए हमारी अर्थ का हमने सोलर सिस्टम में देखा था कि हर एक जो प्लेनेट है सबके अलग अलग सैटेलाइट्स हैं। तो पृथ्वी का कितने सैटेलाइट थी, पृथ्वी के कितने उपग्रह थे, हमने देखा था पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट हमने मार्स का देखा था, मार्स पर 2 मून है। जैसे हमने जुपिटर का देखा था, जुपिटर पर 16 मून है। तो इस तरह से अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग सैटेलाइट्स है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए अलग अलग साइंटिस्ट ने सबने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी, जैसे अर्थ कैसे बनी उसके बारे में सबने अपने अपने मत दिए। फिर चंद्रमा कैसे बना उसके बारे में सबने अपने अपने मत दिए। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट बताए गए हैं कि 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने बताया, उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी। देखिए जब हमारी यूनिवर्स बना था उस टाइम पर ना तो आप थे, ना हम थे, और ना ही ये साइंटिस्ट थे। ये बता रहे हैं कि ये फॉर्मेशन कैसे हुई, इनकी केवल एक हाइपोथेसिस है। तो सर जॉर्ज डार्विन ने 1838 में क्या बताया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड था। उन्होंने क्या बताया कि अर्थ और जो मून जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, स्टार्टिंग में क्या था, केवल एक ही पिंड थे। देखिए हम सैटेलाइट का अगर हम देखिए ये सन है, सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, सन के चारों तरफ लगाती है अर्थ चक्कर, और अर्थ के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है। तो इस तरह से पृथ्वी का एक अकेला प्राकृतिक उपग्रह है मून। नेक्स्ट सर जॉर्ज डार्विन ने क्या बताया कि स्टार्टिंग में जब अर्थ थी उस टाइम पर क्या थी कि पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। उन्होंने क्या बताया कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, उन्होंने चंद्रमा और पृथ्वी दोनों को एक ही पिंड में, एक ही रोटेटिंग बॉडी में इंक्लूड किया है। एक सिंगल रैपिड रोटेटिंग बॉडी उन्होंने बताया। फिर बाद में क्या हुआ कि यह पूरा पिंड डंबल की आकृति में परिवर्तित हुआ और टूट गया। देखिए
चंद्रमा और पृथ्वी तेजी से, देखिए ये जो पिंड था ये तेजी से घूम रहा है, ये एक जगह पर फिक्स नहीं, ये चारों तरफ, किसके चारों तरफ घूम रहा है, ये सन के चारों तरफ घूम रहा है। घूमते घूमते इन्होंने क्या बताया, घूमते घूमते इस बॉडी ने किसकी शेप ली, डंबल की शेप ली। मतलब ये बॉडी कैसी बन गई, थोड़ी थोड़ी इस शेप में बन गई, थोड़ा थोड़ा उन्होंने डंबल की शेप ली घूमते घूमते, कि ये पूरा पिंड डंबल की आकृति में परिवर्तित हुआ और बाद में क्या हो गया, ये यहाँ से टूट गया, ये अलग हो गई बॉडी और ये बॉडी अलग हो गई। और उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में विद्यमान है। देखिए स्टार्टिंग में पूरी एक बॉडी थी, धीरे धीरे जब ये रैपिडली रोटेटिंग कर रही थी, उसके बाद ये इस शेप में आई, एक ये और एक ये, मतलब डंबल की शेप उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में लिखी। नेक्स्ट इस शेप में आने के बाद वो रैपिडली घूम रहे थे, उसके बाद घूमते घूमते क्या हो गए, ये बीच में से क्रैक हो गए, सेपरेट हो गए, उसके बाद ये अलग अलग दो बॉडी हो गई। तो उन्होंने इसको पृथ्वी बताया और इसको क्या बताया, इसको अर्थ बताया और इसको मून बताया। मतलब ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया, और ये मून किसके चारों तरफ घूम रहा है, अब इस पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है और क्या बन गया, पृथ्वी का एक अकेला प्राकृतिक उपग्रह बन गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में विद्यमान है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, आप लगा लो यहाँ पर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, धीरे धीरे घूमते घूमते ये जो बॉडी है ये कैसी शेप में आ गई, एक डंबल की शेप में आ गई। ये बॉडी कहाँ धीरे धीरे क्या हो गई, बाहर की तरफ सरक गई। सरकते सरकते फिर उन्होंने रैपिड रोटेटिंग की, उसके बाद ये बीच में से टूट गई। तो उन्होंने ये बताया कि जहां पर आज प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, उसी पैसिफिक ओशियन से जो पदार्थ बाहर निकला है, मतलब ये पदार्थ जब बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बन गया, गर्त, एक डीप बन गया, एक गड्ढा बन गया। तो उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर गर्त के रूप में, देखिए ये बॉडी यहाँ से निकल गई, यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर गड्ढा रह गया, और ये आज किसका रूप उन्होंने बताया, उसको प्रशांत महासागर बताया, पैसिफिक ओशियन बताया है। तो इस तरह से उन्होंने टोटली क्या बताया कि स्टार्टिंग में क्या था, एक सिंगल रैपिड रोटेटिंग एक बॉडी थी, रोटेट करते करते धीरे धीरे उन्होंने किसकी शेप ले ली, एक डबल की शेप ले ली, और फिर धीरे धीरे रोटेट करते करते ये बीच में से क्रैक हो गई, ये हमारी अर्थ हो गई, ये हमारा मून हो गया जो अब भी सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और नेक्स्ट जो यहाँ से जो ये बॉडी निकली, ये क्या हो गया, ये इधर चली गई, ये निकल के क्या बन गया, चंद्रमा बन गया इनकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो गड्ढा रह गया वो आज क्या कहा जाता है, उसको प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन उन्होंने बताया है। देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करते, जो प्रेजेंट साइंटिस्ट हैं वो इस बात को नहीं मानते कि ऐसे ऐसे सिंगल रोटेटिंग बॉडी थी, फिर उसकी डंबल शेप हुई, फिर वो बीच में से क्रैक हो गया, उसके बाद अर्थ और फिर मून, अर्थ से मून अलग हुआ और मून फिर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। तो और जहां से मून निकला वो जगह क्या बन गई, वो प्रशांत महासागर की बन गई। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इस हाइपोथेसिस को नकार दिया। नेक्स्ट फिर जो प्रेजेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी क्या हाइपोथेसिस दी, उन्होंने कैसे बताया कि मून कैसे बना है। देखिए उनके अनुसार, किनके अनुसार, जो प्रेजेंट साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार चंद्रमा कैसे बना कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे बिग स्प्लैट भी कहा जाता है। बड़ा टकराव होता है कि जियांट इम्पैक्ट। देखिए उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव कैसे हुआ, मतलब पृथ्वी से कोई चीज टकराई है और उसके टकराव के कारण मून का कैसे ओरिजिन हुआ वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। देखिए पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। जब हमारा सौरमंडल बन गया था, जब हमारे प्लैनेट्स बन गए थे, प्लैनेट्स बनने के बाद का प्रोसेसर उन्होंने बताया कि मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़े, मतलब मंगल ग्रह से भी जो मार्स हमारा जो वो है प्लैनेट है, मार्स प्लैनेट से भी 3 गुना बड़ा कोई बॉडी किससे आकर टकराई, कोई बॉडी आकर टकराई अर्थ से, पृथ्वी से आकर टकराई। नेक्स्ट इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया।
मतलब जितना मंगल ग्रह है उससे भी 3 गुना बड़ा कोई बॉडी पृथ्वी से आकर टकराई, और जब वो पृथ्वी से टकराई उसके बाद क्या हुआ कि पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। नेक्स्ट, टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और आज का चंद्रमा बना। देखिए, जो प्रेजेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जैसे हमारी पृथ्वी है उससे भी बहुत बड़ा पिंड कोई अंतरिक्ष में घूमता हुआ किससे टकराया, हमारी अर्थ से टकराया, और अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर किसमें बिखर गया, वो अंतरिक्ष में बिखर गया। उन्होंने ऐसा बताया। नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने कि ये जो हिस्सा टूटा था अर्थ का इसके टकराव के कारण, वो टकराव के कारण टूटकर अलग हुआ। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद वो इस अर्थ के चारों तरफ घूमना शुरू हुआ कि टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा, और फिर इसको किसका नाम दे दिया, इसको पृथ्वी के उपग्रह का नाम दे दिया, यानी चंद्रमा का नाम दे दिया। और ये सारी घटना उन्होंने कितने साल पहले बताई, उन्होंने बताई 4.44 अरब ईयर्स पहले ये सारी घटना हुई। अर्थ से कोई बॉडी टकराई, उसके बाद कोई अर्थ का बहुत बड़ा पार्ट अलग हो गया और वो धीरे धीरे पृथ्वी की चारों तरफ घूमने लगा और क्या बन गया, पृथ्वी का उपग्रह बन गया। ये जो हाइपोथेसिस है ये प्रेजेंट साइंटिस्ट की हाइपोथेसिस है, और उससे पहले वाली जो हाइपोथेसिस है वो सर जॉर्ज डार्विन ने अपनी हाइपोथेसिस थी, जिनको इस प्रेजेंट साइंटिस्ट ने नकार दिया था। तो उनके अनुसार ऐसे हमारा मून बना, तो यहाँ पर हमारी जो मून फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको द फॉर्मेशन ऑफ मून कंप्लीट हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।